नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। आप सभी का फिर से स्वागत है ट्रेन वेक्टर के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन वेक्टर के प्लेटफॉर्म पर साइन अप कैसे करेंगे, वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है और उसके बाद बात करेंगे अपने लॉन्ग टर्म मॉडल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन अप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेन वेक्टर .in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पेज पर जब आप आओगे तो आपको दिखेगा साइन अप नाउ। क्लिक ऑन साइन अप नाउ। यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। मैं एक डिटेल फिल कर रहा हूँ। आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, देन इंटर योर स्टेट, पासवर्ड आप दे सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। आप यहाँ पर देख रहे हो पासवर्ड डोंट मैच। आई विल चेक अगेन। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्रिएट योर अकाउंट, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। नोटिफिकेशन में आप देखो, इफ़ यू डोंट सी द ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम फोल्डर। एंड आप देख सकते हैं वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर इनबॉक्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट एंड लॉग इन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना ज़रूरी है। ईमेल वेरीफाई होने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। सो इनबॉक्स में मैं देख सकता हूँ वेरिफिकेशन मेल आया हुआ है। क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल एड्रेस। आपको एक और बात ध्यान देना, आपको 1 घंटे के अंदर में ये वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है। अगर वेरिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो क्लिक करते हैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस। नाउ ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो चलिए अब लॉगिन करते हैं। मैं जाता हूँ गो टू लॉगिन। ओके, तो हम हैं लॉगिन पेज पर। यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। क्लिक ऑन साइन इन। आप डैशबोर्ड पर आते ही आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड स्विंग मॉडल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में। क्लिक ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडल, या फिर आप इन्वेस्टमेंट मेनू बार पर जाकर लॉन्ग टर्म मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मॉडल खुलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आप न्यू यूज़र हो, आपको गाइड ज़रूर पढ़ना है। रीड टू अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म मॉडल। यहाँ पर आपको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज सेक्शन पढ़ना है आपको, और इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्री डिफाइंड इंडेक्सेस में आप ड्रॉप डाउन से प्री डिफाइंड इंडेक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटीज एंड एफ-एन-ओ, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ये प्री डिफाइंड इंडेक्सेस है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको खुद के मॉडल्स या स्टॉक्स एनालाइज करने हैं तो आप CSV फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो।
CSV फाइल अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले एक CSV फाइल क्रिएट करना है। फर्स्ट टाइटल आपको देना सैम्बल और उसके बाद अपने स्टॉक्स का नाम आप दे सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप ब्राउज फाइल्स में अपने फाइल्स को इंपोर्ट करो और देन क्लिक ऑन एनालाइज। सबसे पहले मैं प्री डिफाइंड इंडेक्सेस यूज़ करता हूँ अभी, तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ निफ्टी 200 से। निफ्टी 200 जब आप सेलेक्ट करोगे तो 200 स्टॉक्स आपके सेलेक्टेड है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये आपको 200 स्टॉक्स को एनालाइज करेगा। यही प्रोसेस अगर आप मैनुअली करने जाओगे तो ये घंटों का काम है, या फिर मुश्किल है 200 स्टॉक्स को एनालाइज करना। और ये 2 ईयर्स के पीरियड को कैलकुलेट करेगा। तो आपको यहाँ पर अब क्लिक करना है स्टार्ट स्कैन। आप देख सकते हो कितना फास्ट प्रोसेस है। 200 स्टॉक्स में 19, 20 इस तरीके से आप देख सकते हो 25 स्टॉक्स को इतने कम समय में, कुछ सेकंड्स में एनालाइज कर लिया है ये मेरा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का क्रिएट करने का मेन पर्पस था आपके समय को बचाना। मैनुअली मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट किए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो हम लोग देख सकते हैं 100 स्टॉक्स एनालाइज कर चुका है और 100 स्टॉक्स को एनालाइज करना बाकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडल में मज़ेदार बात यह है कि ये आपको बाय रेंज बताता है, टारगेट बताता है, साथ ही स्टॉप लॉस भी आपको बताता है। ट्रेंड डिटेक्ट करना इस एल्गोरिदम का खासियत है। ट्रेंड डिटेक्ट करने के बाद रिवर्सल पैटर्न को डिटेक्ट करना और 30 स्टॉक्स बाकी हैं एनालाइज करना। तो ये लॉन्ग टर्म मॉडल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट में आप देख सकते हो BSC.NSC बट ट्रेंड सेटअप नॉट डिटेक्टेड। तो आपको जहाँ पर भी ट्रेंड सेटअप क्रॉस के साथ है आपको वो इग्नोर करने हैं स्टॉक्स, आपको ध्यान देना है अवेलेबल स्टॉक्स पर। तो गोदरेज प्रॉपर्टी.NSC ये अवेलेबल है। इसमें बाय रेंज आप देख सकते हो, टारगेट देख सकते हो, टारगेट 2, टारगेट 3 और साथ ही स्टॉप लॉस आप देख सकते हो। आप और नीचे आओगे डिटेल ट्रेंड सेटअप पर, जो भी ट्रेंड सेटअप अवेलेबल है उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन में, आप करंट प्राइस चेक कर सकते हो, साथ ही मेजर हाई क्या है, ट्रेंड लो क्या है, और इधर आप देख सकते हो टारगेट। ये एक का स्टॉक्स को वेरीफाई करके आपको बताया है। चलिए अब चलते हैं इसे ट्रेडिंग व्यू पर वेरीफाई करते हैं UR। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेजर हाई 3402। तो ट्रेडिंग व्यू पर मैं आया हूँ, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, वीकली कैंडल्स ओपन है। यहाँ पर मैं ट्रेंड देख सकता हूँ, काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड चला है। ये एक बार ट्राई किया है रिवर्सल करने का और ये दूसरी बार ट्राई कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड को। ओके, ये और मैं ये भी देख सकता हूँ यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनता हुआ 1, 2 और ये 3 मुझे, और यहाँ पर रिसेंट हाई को भी तोड़ता हुआ दिख रहा। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कि रिवर्सल कैटेगरी में है, और मैं तो बेशक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा। और टारगेट्स के लिए एक बार मैं फी रिट्रेसमेंट ट्राई करता हूँ। यहाँ से
ट्रेस किया फी रिट्रेसमेंट। अभी चलिए ट्राई करते हैं टारगेट्स को देखना। तो फर्स्ट टारगेट जो मेरा है 0.5 2463। अपने एल्गोरिदम पर आते हैं। टारगेट 1 पर आप देखो 2463 है और यहाँ पर भी 2463 है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है ना। टारगेट 2 पर आप देखो 2685 है, यहाँ पर टारगेट 2 में भी 2686 आप देख सकते हो। तो एल्गोरिदम अच्छे से टारगेट कैलकुलेट कर रहा है। 2933 थर्ड टारगेट है, यहाँ पर ओके 2936 है। अब ऑलमोस्ट हम लोग थर्ड टारगेट पर हैं। नाउ मेजर हाई 3402, सो 3402 ओके। मेजर हाई आप यहाँ देख सकते हो 3402, जब भी इस कैंडल पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पर हाई देख सकते हो 3402। और ट्रेंड लो 1900, ट्रेंड लो 1900 ओके 1900 के ऑलमोस्ट ट्रेंड लो है, यहाँ पर देख सको आप ट्रेंड लो 1900 ओके। तो हमारा एल्गोरिदम अच्छे से मेजर हाई, ट्रेंड लो, ट्रेंड हाई ब्रेकआउट पॉइंट को भी डिटेक्ट कर रहा है और साथ में टारगेट्स को अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म मॉडल, किस तरीके से हाँ लॉन्ग टर्म एल्गोरिदम काम करता है। तो आप देखें कुछ ही सेकंड्स या मिनट में 200 स्टॉक्स को एनालाइज किया लॉन्ग टर्म मॉडल ने। तो ये था आपका लॉन्ग टर्म मॉडल। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मॉडल को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मॉडल के बारे में।